तो मैं ऐसे ही एक शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ आपको जो मनप्रीत जी इनका नाम है। और ये पिछले 10 साल से थायराइड से जूझ रहे थे, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म से 10 साल से आप जूझ रहे हो। कितने समय हो गया आपको इस थायराइड को, जब आपको पता लगा कि मुझे थायराइड है? मुझे कम से कम मैंने 10 साल हो 10 साल। हाँ जी। तो तब आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ जी, शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद आपको पता लगा। तो 10 साल से आप क्या दवाई ले रहे थे? ये मैं 150 mg दी, 100 mg दी, पहले 100 दी सी, फिर 150 दी। इस तरह ही खांदे खांदे मैनू मतलब कभी ये लग्या ही नहीं सी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैनू ये लगता सी कि पता नहीं ये हमेशा ही रहना है थायराइड। ते मैं इन्ना मैनू दर्द रहिंदा सी, कदी पैरां विच, कदी ये वाले, मैं इत्थे तक कि मैं मधुबन भी दिखाया कि उन्होंने पूछा भी कहते टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। 3-3 हज़ार का 4-4 हज़ार का टेस्ट दसिया उन्होंने मैंने, पर नहीं मैं करवा सकी वो टेस्ट। पर फिर जो मैनू ज़्यादा ही हद हो गई बिल्कुल, मैं इन्हां कोल आई, फिर डॉक्टर साहब के कोल इन्होंने मैनू दसिया कि तुसी 10 सालों तो ये दवाई खा रहे हैं, कभी तुसी ये नहीं सोचा कि तुसी मैनू थायराइड नू खत्म भी करना है किसी तरीके। ते फिर इन्होंने मेरी दवाई शुरू करी, ते फिर मैनू हुण बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा। ना मेरे हत्थां च दर्द है, ना मेरे पैरां च दर्द है, ना मेरे गले च दर्द है। मेरा गला भी बहुत ज़्यादा दर्द करदा हुंदा सी, बहुत ज़्यादा। सूजन भी सीगी बहुत ज़्यादा गले च, वो भी नहीं हैगी हुण, वो भी ठीक है। मैनू पहले नालों बहुत आराम है, बहुत फर्क है। तो ये जो आपकी यहाँ से दवाई चली है, इसको कितना समय हो गया आपको लेते हुए? यहाँ से दवाई चलते हो तो मैंने बहुत टाइम, कितना टाइम हो? 4-5 महीने हो गए। 5 महीने हैं। 5 महीने हो गए। तो अभी आपको कितना आराम है और कितनी मतलब आपको दवाई, आप जो अंग्रेजी दवाई ले रहे थे थायराइड की, जो आपको सुबह लेनी पड़ती है, आपको क्या जरूरत पड़ती है अभी आपको? बहुत कम हो गई है। कितनी mg की हो गई है? माइक्रोग्राम में होती है वैसे? वो अब 12 की है, 25 की है, कितनी की? 25 की है। 25 की है। मैंने इन्होंने मुझे योगा करने के लिए बोला। ठीक है। मैं कभी योगा के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। इन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि योगा करो। मैं सुबह अब आधा घंटा 1 घंटा जितना भी मेरे पास टाइम होवे मैं योगा करती हाँ सवेर में, ते हुण मैनू काफ़ी फर्क है। तो अभी मतलब जब आए थे आप तो दवाई ले ही रहे थे। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि जब आपने यहाँ से दवाई शुरू की तो इन्होंने क्या आपकी दवाई बंद कर दी थी? दवाई बंद? जो आपकी थायराइड की दवाई चल रही थी, जो आप सुबह खाली पेट लेते, थायरोक्सिन, थायरनोम, वो आपकी बंद कर दी थी या फिर वो चलते रही थी? नहीं, वो चल रही थी। वो भी साथ में चल रही थी, हाँ जी। साथ में इनकी दवाई भी चल? हाँ जी, इनकी दवाई भी चल रही थी। ठीक है। हाँ जी। फिर इन्होंने कैसे किया, फिर वो कम कैसे की? बाद में घटाते रहे उसको? हाँ जी, कम करती रही, जिस तरह मैं दवाई खाती रही, योगा करती रही, मैनू आराम आंदा रहा, अगे अगे कम होंदी रही दवाई। तो ये आपकी रिपोर्ट्स हैं जो आपने मेरे पास आई है सारी। आपको हेयर बालों की भी दिक्कत रही थी? हाँ कुछ जी, बालों की दिक्कत बहुत झड़ते हैं। जितनी बार मैं दिन में कंघी करूँ उतनी बार ही मुट्ठी भर के बाल आते हैं हाथ में। तो अब इन दवाइयों से आपको क्या फर्क लगना शुरू हुआ है? ठीक है, थायराइड आपका कवर हुआ है, ठीक है ना, उसमें थायराइड आपका दवाई भी आपकी 25 पे आ गई, 25 माइक्रोग्राम पे। तो उसके साथ साथ में शरीर में और क्या फर्क लगना शुरू हुआ है जो आपको पहले दिक्कत है? सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि मुझे आंखों से दिखता नहीं था, धुंधलापन। मैं सारा दिन सोचती पता नहीं मेरी अक्खां से क्यों धुंधलापन है, और मेरे को धुंधलापन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, और दूसरा मेरे हाथों में दर्द थी, पैरों में दर्द, ये बिल्कुल नहीं है। और काम जरा से थोड़ा सा भी काम कर लेती तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब तो मैं सारा दिन काम कर लूँ, 10 बजे तक काम कर लूँ, रिलैक्स महसूस कर। ये पहले नालों बहुत फर्क है।
अच्छा, तो फिर ये जांच आपने अभी कराई है, ये अभी कितने महीने आपने कहाँ से कराई है? मैक्स से कराई है? ये मैक्स की है दोनों जांच? एक जो टेस्ट कराए, एक तो मई में कराया आपने जांच, ये एक 7 मई की रिपोर्ट है। हाँ, मैक्स से भेज रखी है उन्होंने, दोनों जांच मैक्स से हो रखी है। तो जो मैक्स से हो रखी है जांच ये आपकी, ये 7 मई की है, और ये फिर रिसेंटली 30 जुलाई की हुई है ना? तो इनमें दोनों में रिपोर्ट में नॉर्मल है, यानी आपने 25 mg की ले रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं है। और आपको क्या लगता है कि कितने दिन और दवाई लेनी पड़ेगी? मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या आपको विश्वास था जब यहाँ पे आए थे कि आप ठीक हो जाओगे यहाँ की ਫਿਰ दवाई? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿ, ਦੇਖेंगे। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। 10 साल की बीमारी और 4 महीने में आपको फर्क लगना शुरू होना तो बड़ी बात है ना? हाँ। मनप्रीत जी, और कुछ कहना चाहोगे और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से, कि आप एक कैसे केस हो हमारे लिए, तो ये एक मिरेकल्स आपका रिजल्ट रहा है, आप कुछ संदेश कुछ कहना चाहोगे जो आप जैसे पेशेंट हैं? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनप्रीत जी, आपने अपना जो भी ये आपको समस्या रही और उसमें आपको जो तकलीफ हुई, आपने जो दवाई ली यहाँ से, वो सब कुछ आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। तो लोगों को मैसेज पहुँचता है कि भाई नहीं, एक पैथी आयुर्वेद भी है जो आपकी पुरातन संस्कृति से जुड़ी है, और ऐसी एक पावरफुल पैथी है जिसमें आदमी की बीमारी का मैनेजमेंट ही नहीं, क्योर भी होता है। तो उसका जीता जागता हमारे पास साक्षी है मनप्रीत जी। अच्छा मनप्रीत जी, अगर हम, खैर आपसे पूछ लूँगा मैं, अगर आप अपना नंबर देना चाहें, हम ऑनलाइन कर दें उसको, तो कुछ लोगों के मन में संशय रहती है कि भाई कैसे दवाई चली और कितने दिन दवाई ली, और अगर आप कहोगे तो हम आपका नंबर फ्लैश कर देंगे। दर्शक अगर पूछना चाहें, आपका नंबर देना हम दे सकते हैं क्या? चलो, जैसा भी है, आपने अपना जो चीज़ साझा की है तो लोगों तक वो पहुंची है। हाँ, ठीक है मनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। और दूसरा, आयुर्वेद पे आपका विश्वास कितना बड़ा है अभी? बहुत बहुत ज़्यादा। मैं कहनी है मतलब एक मुट्ठी पर दवाई खा के भी ना मतलब इन्ना नहीं लगता कि जिद्दां एक गोली अंग्रेजी दवाई खा लो कितना नुकसान दिंदी है। ठीक है, मैं तो मुट्ठियाँ भर के खाती है। बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाई खानी चाहिए और बिल्कुल सही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनप्रीत जी, थैंक यू।